वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट का लाहौर में जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग। हस्पताल के साथ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म के हस्पताल को आलमी मयार के मुताबिक बनाने और 50% गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत। मंसूबे में की तकमील में कोताही बरतने पर इजहार अफसोस। मुल्क में ईद उल फित्र कल मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। मार्केटों में रश बढ़ गया, हर कोई अपनी मनपसंद अशिया खरीदने में मशगूल। किसी का जूता रह गया तो किसी के कपड़े। ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स हों या मिठाई की दुकानें, हर तरफ रौनक ही रौनक। परदेसी अपने प्यारों से ईद मनाने आबाई इलाकों में पहुंच गए। गर्मी से सताए लोगों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में अच्छे मौसम की नवीद सुना दी। कराची से खैबर तक ईद के पुरमुसर्रत मौके पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। सिंध और जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने। दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक कमी का इम्कान। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रुख पर बरिज्तमात। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका, कनाडा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ बईद के मुल्कों में ईद की खुशियां। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फित्र कल होगी। एक और वादे की तकमील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा। 2500 मेगावाट से ज़ायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल। सिर्फ बातें नहीं, आवाम के लिए हकीकी रिलीफ। एलपीजी की कीमत में 14 रुपए फी किलो कमी का ऐलान। घरेलू सिलेंडर 169 और कमर्शियल सिलेंडर 650 रुपए सस्ता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में महकमा सेहत का इजलास। आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम का जायजा। इजलास में अरकान पंजाब असम्बली और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा न करो। यहाँ तो सांसों का शोर भी बेअदबी है। मस्जिद नबवी उन 3 मसाजिद में से एक है जिसकी ज़ियारत करने को बाइस रहमत और बाइस बरकत बताया गया है। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाते थे तो इस मस्जिद का एहतराम और इसका तक़द्दुस का ख्याल रखते थे। हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के दौरान उसका तक़द्दुस का पूरा ख्याल रखा जाए। ख़ास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी के दौरान हमें अपनी आवाज़ को भी पस्त रखना चाहिए। मस्जिद नबवी अदब व एहतराम और मोहब्बत की अलामत। मस्जिद नबवी का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज। सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन मुक़द्दस मकामात का तक़द्दुस अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज होना चाहिए। मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़ई के तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की मज़म्मत। नवाब शाह कौमी शाहराह पर छुंडन शाख नहर के करीब कार हादसा। 2 बच्चों और 4 खवातीन समेत 7 अफराद जाम हक। कार तेज रफ्तारी के बायस नहर के पुल से टकराकर उलट गई। जाम हक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें सिविल अस्पताल स्टंड मुंतकिल। मुल्क भर में कोरोना के 40 नए केस रिपोर्ट। एक मरीज जाम बहक, 111 की हालत तशवीशनाक। नए मरीजों की शरह से फराशालिया 2.5% रिकॉर्ड। मुल्क भर में 16,165 अफराद के टेस्ट किए गए।
भारत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। ईद से पहले मस्जिद के मीनार पर अपना केसरी झंडा लहरा दिया। वाकया भारतीय रियासत राजस्थान के जिला पाली में पेश आया। अफगान तालिबान के सरबराह हिब्तुल्लाह खुनजादा 6 बरस में दूसरी मरतबा मंजर-ए-आम पर। गुज़श्ता रोज कंधार ईदगाह मस्जिद में हजारों नमाजियों से खिताब किया, कौम को आज़ादी और फतह की मुबारकबाद दी। रूस के सरहदी इलाकों बलगोरोद और कोरसक में मुतअद्दिद धमाके, रेलवे पुल तबाह, जंग में 219 बच्चे हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हो चुके, यूक्रेन का दावा। चीन में इमारत गिरने से 23 अफराद मलबे तले दब गए, 7 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, मजीद की तलाश जारी। वाकया चीन के वस्ती शहर चिंगसा में पेश आया। सदर शी जिनपिंग की इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। बरतानिया में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 35 फ्रेम्स पर मुश्तमिल ग्रैंड फाइनल का दूसरा और आखिरी दिन। 6 मरतबा के आलमी फातेह आलमी नंबर 1 इंग्लिश क्विस्ट रॉनी और सलमान की पेशकदमी जारी। 7वें टाइटल से 6 फ्रेम्स की दूरी पर आ गए। पहले रोज और सलमान को हमवतन जो ट्रम्प पर 5 के मुकाबले में 12 फ्रेम्स की बड़ी सबकत। Play a good tactical game as well, but if he starts knocking right centre pocket, you would feel. अर्जेंटीना के सेबास्टियन बाइस ने अपना पहला एटीपी टाइटल जीत लिया। पुर्तगाल में स्टोरल ओपन के फाइनल में अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। 21 साला बाइस ने तियाफो के खिलाफ 6-3, 6-2 से कामयाबी समेटी। जर्मनी में म्यूनिख ओपन टेनिस, डेनमार्क के हॉलगर रेवन ने भी पहला एटीपी एजाज अपने नाम कर लिया। फाइनल में नीदरलैंड के बोटेकमैन डी ज़ेनशर्फ सीने में तकलीफ की वजह से मुकाबला जारी न रख सके। डच प्लेयर को पहले सेट में 4-3 की सबकत हासिल थी कि चेस्ट पेन की वजह से रिटायर हो गया। अतालवी बाइकर फ्रांसिस्को बानाया ने स्पेनिश मोटर ग्रां प्री जीत ली। जूरीज में पोल पोजीशन से आगाज करने वाले बानाया ने मुकाबले पर मौजूद सख्त हरीफ आलमी चैंपियन फ्रांसीसी बाइकर फाबियो कोट्रारो को मात दी। बानाया की रवां सीजन की ये पहली कामयाबी है। यकम मई पर मैक्सिको में मेहनत कश गधों का त्यौहार, गधों को रंगारंग मलबूसात पहनाया गया। और अमेरिकी इंजीनियर्स ने कागज जितना बारीक लाउड स्पीकर इजाद कर लिया। लाउड स्पीकर को दीवार से चिपकाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं रूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से मुतालिक लाहौर में जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को PKLI के इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि गुज़श्ता साल में 290 किडनी ट्रांसप्लांट और 190 लीवर ट्रांसप्लांट किए गए, जिन मरीजों में से सिर्फ 17% को ही मुफ्त इलाज की सहूलत दी गई। वज़ीर आज़म ने PKLI के मंसूबे की तकमील में कोताही बरतने पर अफसोस का इजहार करते हुए इसमें मरीजों को दी जाने वाली मौजूदा सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया।
वज़ीर आज़म ने हस्पताल में सहूलियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाने और कम अज़ कम 50% गरीब मरीज़ों को मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि PKLI का मकसद ही पूरे मुल्क के गरीब और नादार लोगों को मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत फराहम करना था, ताकि उन्हें खती रकम खर्च करके इलाज के लिए दूसरे ममालिक में ना जाना पड़े। वज़ीर आज़म ने PKLI को माली तौर पर हर खुद मुख्तार बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायत की कि वो मुकम्मल हिकमत अमली मुरतब करके रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। वज़ीर आज़म ने मज़ीद हिदायत की कि माली वजूहात की वजह से भी मरीज़ को इलाज से महरूम न रखा जाए। उन्होंने कहा कि सेहत की मयारी सहूलियात के हुसूल में मुल्क के गरीब अफराद को मसाइल दरपेश हैं, उन्हें आलमी मयार की सहूलियात की मुफ्त फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने नादरा और मुफलिस तबके को तवज्जो न देने की सोच को बदलने और उनकी खिदमत को तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि PKLI को ट्रस्ट बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए और PKLI की सफाई को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए अगर ज़रूरत पेश आए तो सफाई के निज़ाम को आउटसोर्स कर दिया जाए। पाकिस्तान में कल ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान में शवाल 1443 हिजरी का चांद कहीं नजर नहीं आया, लिहाजा ईद मंगल को होगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल फित्र आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में कोरोना वबा के 3 साल बाद रौनकें बहाल हो गई और नमाज ईद के बड़े इज्तिमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और आला सऊदी क़यादत समेत शाही खानदान के अफराद और लाखों अफराद ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम देखने में आए। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ईद के मौके पर तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी और अपने पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि ईद हमें बाहमी मोहब्बत और यगानगत का दर्स देती है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मशरक़ वस्ता और मशरक़ बईद के मुल्कों में भी आज ईद उल फित्र पूरे दीनी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 42 मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा मॉस्को कैथेड्रल मस्जिद में हुआ, जिसमें 1 लाख से ज़ायद अफराद शरीक हुए। रूसी सदर पुतिन ने भी ईद उल फित्र के मौके पर मुबारकबाद का खुसूसी पैगाम दिया है। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फित्र कल होगी। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने की ख्वाहिशमंद अफराद की सहूलत के लिए रेलवे की जानिब से ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाई गई हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के गैर मामूली रश के बारे में बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के दरमियान गुजारने की ख्वाहिश शायद सब के अंदर होती है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 2 साल के बाद ये वो पहली ईद है जिसके अंदर जो बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उनके ऊपर मुसाफिरों का गैर मामूली रश जो है वो देखा जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2 साल के बाद जो पिछले 2 साल थे वो कोरोना की नज़र हो गए और जिसके अंदर जो है वो एहतियाती तदाबीर, समाजी फासले, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करने को इनकरेज किया गया। अब जो है ये समाजी फासले वाली एहतियाती तदाबीर नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, तमाम लोग जो हैं वो अपनी ईद की छुट्टियां जो हैं अपने प्यारों के दरमियान गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। साल में यही खुशी का मौका होता है कि अपने जितने भी पिछड़े हुए यार दोस्त या फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे मिल लेता है, वरना गपशप मार लेता है। उलझन होती थी, मास्क में गर्मी में भी नहीं पहनना चाहता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब ये नहीं है कि बहुत सुकून पे हैं और खुश हैं। हम लोग निकल रहे हैं, स्टेशन पे आए हैं और जा रहे हैं, छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं हम लोग। ईद है, साल बाद जा रहे हैं और अपनी खुशी है, बच्चों से मिलेंगे, बहन भाइयों से मिलेंगे। रेलवे स्टेशन हों, चाहे जो बस अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं, उनके ऊपर मुसाफिरों का गैर मामूली रश जो है वो देखा जा रहा है और तलब में जो है वो इस कदर इजाफे के बायस हम ये भी देख रहे हैं कि मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी है। सिंध
के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर हैं। मार्केटों में तिल धरने की जगह नहीं। ईद की शॉपिंग के हवाले से देखते हैं शराजी डाहरी की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को समेटने के बाद ईद उल फितर को भरपूर मजहबी जोश व जज्बे से मनाना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। मीठी ईद को मनाने के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे और खुसूसन जब ईद में चंद रोज़ रह जाएं तो मार्केट्स में ख़रीदारों का रश बढ़ जाता है। हैदराबाद के मारूफ तरीन तिजारती मराकज़ चांदनी, लतीफ़ाबाद, रेशम गली और तिलकचाड़ी पर मर्द, ख़वातीन और बच्चे अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। शॉपिंग मोस्टली सारे बूट्स वगैरह लिए हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह ले लिए हैं। ईद पर नए कपड़े और नित नए डिजाइन्स के जूते खरीदने में बच्चों की दिलचस्पी वालिदैन को मार्केट्स तक खींच आती है, जबकि खवातीन की शॉपिंग तो चांद रात तक जारी रहती है और यही वजह है कि दुकानदार ग्राहकों को मुतमईन करने में मसरूफ नजर आते हैं। ईद की खुशियाँ मनाने के लिए जहाँ हम अपने प्यारों के लिए भरपूर खरीदारी करते हैं, वहीं मुआशरे में ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद की मदद करके उनकी खुशियों का सबब भी बन सकते हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। और रवां साल मरी में पेश आने वाले सानहे को मद्देनजर रखते हुए मरी टूरिज्म पुलिस का क़याम अमल में लाया गया है। CPO रावलपिंडी ने मरी में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको पुलिस से मुतालिक सहूलियात की फराहमी के लिए इस खुसूसी फोर्स को कायम किया है। खुसूसी फोर्स में खवातीन समेत 150 अफसरान और अहलकार शामिल हैं, जिनकी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की गई है। मरी टूरिज्म पुलिस को इब्तदाई तौर पर 25 मोटरसाइकिल, मोबाइल गाड़ियाँ और एक टूरिस्ट कोस्टर भी फराहम की गई है। लोधरा में छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। 2 साल के बाद ईद कोरोना की पाबंदियों के बगैर मनाई जाएगी। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। ईद उल फितर के करीब आते ही इसकी तैयारियों में तेज़ी आ गई है। लोधरा के बाज़ारों की गहमा गहमी इन दिनों देखने से ताल्लुक़ रखती है। कोरोना की पाबंदियों के खात्मे के बाद ये पहली ईद है, इसलिए समाजी फासले की पाबंदी ना होने की वजह से बाज़ार सारा दिन ख़रीदारों से भरे हुए हैं और लोग बेधड़क शॉपिंग कर रहे हैं। कोरोना की पाबंदियों से आज़ाद ईद की वजह से छोटे कारोबार करने वाले बहुत खुश हैं। इस साल कोरोना नहीं है, जिसकी वजह से ना कारोबार बहुत ज़्यादा बेहतर है और दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतमईन है। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद अफ्तारी के बाद ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। दुकानदार इस सूरत हाल से खुश हैं। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में ईद के लिए खसूसी बाज़ार भी सजाए गए हैं, जहाँ ख़वातीन और बच्चों का खूब रश है। अब ईद की शॉपिंग करने आए हैं, कपड़े ले लिए, अब जूते ले रहे हैं, कोई पसंद आ रहा नहीं है, चॉइस कर रहे हैं। इस मरतबा बाज़ार में रश भी है, महंगाई है थोड़ी, फिर भी माशाल्लाह दुकानदार ताउन तो कर रहे हैं हमारे साथ और उनकी तरफ से तो बहुत भाई बच्चे जाएँ, खुशियाँ मनाएं। ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ है। ईद की वजह से बाज़ारों की रौनकों में इजाफा हो गया है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ मनपसंद कपड़े, जूते और खिलौने खरीद रहे हैं। शॉपिंग का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। वज़ारत तवानाई ने अपने ट्वीट में कहा है कि 1 मई सुबह 5 बजे से मुल्क में लोड शेडिंग 0 कर दी गई है। वज़ारत तवानाई ने भरपूर कोशिश से 2500 मेगावाट से ज़ायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल की है। ईद तातीलात और बाद अज़ा बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए वज़ारत मुस्तकिल कोशां है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम से किया गया एक और वादा पूरा हो गया। मुल्क भर से बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म कर दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालते साथ ही तनज़्ज़ुली का शिकार मुल्की तवानाई के शोबे में हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की हिदायत जारी की है। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस लोड शेडिंग ने एक मरतबा फिर से सर उठाया तो आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत तवानाई को 1 मई से लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे का हदफ दिया और सिर्फ 2 हफ्ते के मुख्तसर तरीन वक्त में बंद बिजली घरों को दोबारा से फ़ाल करने का हुक्म जारी किया गया। दिन रात काम और मुश्किल से मुश्किल तरीन अहदाफ को भी वक्त पर हासिल करने की शोहरत रखने वाले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के तहत वज़ारत तवानाई ने 15 रोज में बंद बिजली घरों के लिए ईंधन का इंतजाम कर लिया। वक्त पर ईंधन की खरीदारी ना किए जाने के बायस गुज़श्ता 1 साल से बंद 28 बिजली घरों में से 20 बिजली घरों को हंगामी बुनियादों पर बहाल कर दिया गया। बिजली घरों की बहाली से 2500 मेगावाट बिजली कौमी निज़ाम में शामिल हुई, जिससे मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे के हदफ को हासिल करने में मदद मिली है।
मेट्रो की बहाली हो या लोड शेडिंग के जिनको एक मर्तबा फिर से बोतल में बंद करना, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हर मर्तबा साबित किया है कि वो वाकई में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सिर्फ बातें नहीं, अवाम के लिए हकीकी रिलीफ। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 14 रुपए फी किलो कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर 169 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 650 रुपये की कमी की गई है। एलपीजी 217 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 203 रुपये फ़ी किलो, घरेलू सिलेंडर 2559 से कम होकर 2390 और कमर्शियल सिलेंडर 9847 से कम होकर 9197 रुपये का हो गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अबूज़बी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से अबूज़बी में मुलाकात की। काबीना के कलीदी अरकान और आला हुक्काम भी मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म के हमराह थे। वली अहद ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लेते हुए दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी, माशी तरक्की, तवानाई, ढांचे और ज़राअत के शोबों में शराकतदारियाँ तश्कील देने और ताउन तेज़ करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए तिजारत और माशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म ज़ाहिर किया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी मफाद के तमाम उमूर और अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत कसीरुल कौमी फोरम्स पर इश्तराक अमल से मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए मुस्तकिल राब्ता बरकरार रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने UAE के बानी और पहले सदर ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की बसीरत अफरोज़ क़यादत और पाकिस्तान और UAE की दोस्ती की मजबूत बुनियाद कायम करने की काविशों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की बसीरत की रोशनी में दोनों ममालिक के बाहमी मफाद में ताल्लुकात को मज़ीद पुख्ता और मजबूत बनाने की अपनी हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा सतह और आलमी फोरम पर पाकिस्तान की देरीना और भरपूर हिमायत पर UAE को ख़राज तहसीन पेश किया। उन्होंने ख़ास तौर पर UAE पाकिस्तान एआनत प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में इंसानी खिदमत और फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू करने और कोरोना आलमी वबा के दौरान UAE की तरफ से फ्राहम करदा कलीदी इमदाद को सराहा। वज़ीर आज़म ने 17 लाख पाकिस्तानियों की इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी करने पर UAE का शुक्रिया अदा किया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ पुल का किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और करीबी ताउन पर मबनी तारीख़ी देरीना बरादराना ताल्लुकात उस्तवार हैं। रवा माह वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा था। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के अपने दौरे के इख्तिताम पर अबूज़बी पहुँचे थे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी और सियासत इल्ज़ामात पर मबनी है। चोर चोर का शोर करने वालों के करप्शन केसेस अब सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक करप्ट और नाअहल शख्स को उठाकर ऐवान से बाहर फेंका। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफसोसनाक वाक़े की मनसूबाबंदी इमरान खान की ईमा पर हुई। तफसील शाहरुख शफी से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान गुज़श्ता 4 साल से अवाम से मुसलसल झूठ बोल रहा है। मुस्लिम लीग नून पर हर दिन करप्शन का राग अलापने वाले एक पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सके। तोशा और इल्जाम खान के पास अवाम की खिदमत बारे बताने के लिए एक लफ्ज तक नहीं है। फरा गोगी साहिबा की जो दास्तानें हैं, शहजाद अकबर साहब की जो दास्तानें हैं, जिन तमाम की जो सुराग है वो बनी गाला जाके निकलता है। अरबों का इजाफा हुआ है तुम्हारी फ्रंट पर्सन के असासों के अंदर। तुम वाहिद वजीर आजम हो जिन्होंने दोस्त ममालिक ने तुम्हें तोहफे दिए, तुमने उनके मुल्कों में बेचे। ये रियासत है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। और यहाँ जो इंसाइट करेगा वायलेंस को, कानून के मुताबिक उसको उसका सामना करना पड़ेगा। वजीर इत्तलात ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने तमाम मुसलमान मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए और इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया। यही वजह है कि पार्लियामेंट ने एक करप्ट और नाअहल शख्स को उठाकर ऐवान से बाहर फेंक दिया। वो इल्जामात लगाए गए जो इल्जामात बोसीदा हो चुके हैं। 4 साल रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके एक धेले की न करप्शन न मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हो सका। पाकिस्तान की किसी अदालत में सबूत पेश नहीं कर सके। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम का एहसास करते हुए 1.5 हफ्ते में आटा और चीनी सस्ती की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक हुकूमत की नाअहली से पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने मजहब को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया।
انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں غلڑ بازی کا معاملہ افسوسناک ہے۔ اس واقعے پر عوام کی جانب سے مقدمات کی درخواستوں پر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی۔ حکومت مقدمات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وہ لاہور میں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کا نام نہاد سیاسی ایجنڈا بد امنی اور انتشار کے گرد گھومتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے اور انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اناد کو مقامات مقدسہ تک لے جانا شرمناک ہے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے درج مقدمات پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہم اس معاملے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کارروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے، لیکن اگر لوگ اپنے گریونس کو، اپنے جذبات کو جو ہے وہ لیگل وے ریڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے حکومت کو نہیں روکنا چاہیے۔ وہ جو لوگ سامنے آئے ان کا جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے اور ان کے اوپر میرٹ پہ جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ضابطۂ فوجداری کے تحت کوئی پاکستانی شہری اگر ملک سے باہر جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں سیاسی نعرے بازی پر درج مقدمات میں وزیر اعظم کی ہدایت پر غیر جانبداری اور میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنایا جائے گا۔ درخواست آئی، انہوں نے پرچہ درج کیا کیونکہ یہ قابل دست اندازی جرم ہے، قابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں یہ۔ ہاں، اس کے بعد ایک بات ضرور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے اور اسی لیے میں آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرنا پڑی کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تفتیش میرٹ کے اوپر ہوگی۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ عدلیہ کی جانب سے جمہوری روایات کا تحفظ کرنا خوش آئند ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت محکمہ صحت سے متعلق اجلاس لاہور میں ہوا، جس میں ہسپتالوں میں عام آدمی کو صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ نے فوری اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور اس حوالے سے جامع پلان مرتب کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ہیلتھ کارڈ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ انسداد ڈینگی کی ٹیموں کو متحرک کیا جائے اور ڈینگی کے لیے SOPs پر منع عمل کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ادویات کی خریداری کا عمل 100% شفاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہسپتالوں میں ٹیکنیکل کیڈر کی خالی آسامیوں پر بھرتی کا اعلان سمیت ہسپتالوں میں خراب حالات اور مشینری کو فنکشنل کرنے کے لیے ٹائم لائن کے ساتھ پلان مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی۔ سلسلہ یہاں بھی نہیں رکتا۔ آج آپ دیکھیں کہ روت حلال کمیٹی مرکزی یا صوبائی آپ کی بنائی ہوئی، عمران خان کی بنائی ہوئی، کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ سرکاری طور پر 2 عیدیں کی جائیں ایک ملک میں۔ آپ دیکھیں کہ ہوتا تھا کہ کسی جگہ پاکستان کے کسی حصے میں 2 عیدیں ہو جائیں، مگر سرکاری طور پر پہلا عمرانی فتنہ اثر کر رہا ہے کہ جہاں اس کی حکومت ہے وہاں اس نے سرکاری طور پر اعلان کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کی نمائندہ قومی حکومت ہے، اگر ایک جماعت کی حکومت ہوتی تو میں جماعت کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرتا، مگر آج پبلکلی جو گزارش کرنے لگا ہوں، جو عوام کی طرف سے درخواست کرنے لگا ہوں وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر جاوید لطیف لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں لاہور میں پانی کی قلت کو دور کرنے اور نالوں کی صفائی کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کے بعض علاقوں خصوصاً اندرون شہر میں پانی کی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے واسا کو ہدایت کی کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر پانی کی قلت والے علاقوں کے لیے مربوط نظام بنائیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں ٹیوب ویل چلانے کے لیے جنریٹر کا انتظام کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے مونسون سیزن سے قبل نالوں کی صفائی کا حکم دیتے ہوئے شہر کے تمام نالوں کی صفائی کا حکم دیا، ایکشن پلان تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔
MD वासा ईद के बाद नालों की सफाई के हवाले से वीडियोस के साथ वजीर आला को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। वजीर आला ने वासा को यूनियन कौंसिल की सतह पर निकासी आब का मैकेनिज्म तैयार करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मुक़द्दस मकाम पर गुस्ताखी करने वाले और इनके हामी गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकब हुए। उन्होंने कहा कि गुस्ताखों की हिमायत करने वाले शेख रशीद का हकीकी चेहरा आवाम ने देख लिया। वो रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। तफसील यासिर हुसैन से। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुक़द्दस जगह है जहाँ आवाज़ ऊंची करने की मुमानियत है। मुक़द्दस मकाम पर गुस्ताखी करने वाले और उनके हामी गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकब हुए हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती किसी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है। जिस तरीके से ये प्लानिंग की गई और जो उसका हिस्सा सरगना उसका इमरान अहमद खान था और उसका साथी जो था उसका नाम शेख रशीद है, और उसके भतीजे ने वहाँ पे जाकर पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों को जो यहाँ से और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे उनके साथ प्लानिंग करके जो मस्जिद की बेहुरमती की है, उस हदूद के अंदर उस हरम के अंदर गालियाँ दी गई हैं। मरियम औरंगजेब को, शाहजेन बुगटी को गालियाँ दी गई हैं। संगीन मुकदमात इन लोगों पे दर्ज होने चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान के अरबों रुपए के हुशरबा स्कैंडल कौम के सामने आ रहे हैं। यहूद और हनूद से पार्टी फंड लेने वाले साजिशी इमरान खान की असल हकीकत सब जान चुके हैं। तो इमरान खान साहब, ये नहीं हो सकता कि आपकी पसंद की बात हो तो इंस्टीट्यूशन अच्छा ना हो तो आप उस इंस्टीट्यूशन को हिंदुस्तानियों के हाथ में दे दें, यहूदियों के हाथ में दे दें। ओवरसीज के जो जलसे हुए, जुलूस निकले, उसके अंदर कौन लोग मौजूद थे? इंडियन मौजूद थे। आपकी फंडिंग के अंदर यहूदी और इंडियन मौजूद हैं। हनीफ अब्बासी ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर अपने हलके के अवाम, कारकुनों और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मस्जिद नबवी का एहतराम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन मुक़द्दस मकामात का तक़द्दुस अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए। मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े की तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग मज़म्मत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाइस्तगी से, अदब से गुफ्तगू की जाए। जिस तरह ये हुक्म आप सल्लम की हयात तय्यबा में था, अब ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के लिए है कि आप सल्लम के रोज़े मुबारक पर आवाज़ को पस रखा जाए, वहाँ पे आवाज़ को बुलंद न किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी मस्जिद नबवी और उनके रौज़े अक़दस, उनका भी यही हुक्म है कि उधर आवाज़ ऊँचे करना, उधर शोर करना, ये खिलाफ सुन्नत है। कुरान पाक में एक जनरल रूल ये नज़र आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुअक्किरू, कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो। अब ताज़ीम और तौक़ीर रसूल की, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे आपकी ज़ाहिरी आँखों के सामने हो, चाहे आँखों से ओझल हो। इस शहर से तो सूरज भी गुजरता है मुअद्दब, कुछ ऐसा तकद्दुस है मदीने की शहर में। एक शहर से इतना ए ज़ाहिर बैत नबवी जाए अदब है, आए न तेरे दिल के धड़कने की सदा भी, कि वहाँ तो दिल के धड़कने की आवाज़ भी हमारी ना आए, इतना अदब हमें करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो तरीका दिया है कि अपनी आवाज़ को किसी भी तरह बुलंद न करो, न इबादत करते हुए, न जिक्र अज़कार करते हुए, न गुफ्तगू करते हुए, न दुनिया के किसी भी मामले के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद न रखो। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंचा न करो, यहाँ तो सांसों का शोर भी बेअदबी है। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर हमारे ईमान के कामिल होने की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम ये भी है कि हम उन तमाम चीज़ों का एहतराम करें जिनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जन्नत का एक टुकड़ा ज़मीन पर आया जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है, उस मकाम पर नमाज अदा करने वाला एक रकत के बदले
हजारों रकत का उसे सवाब मिलता है। मस्जिद नबी हर गोशा अहमियत का हामिल है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि साबिक वजीर आजम फराह खान के तर्जुमान का किरदार बतरीक एहसन अदा कर रहे हैं। एक FIR ने रोने पर मजबूर कर दिया, मगर खान साहब घबराना नहीं है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान के हवास पर सवार हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खान साहब ने खुद लगाया, मगर जब देखा कि वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा तो उसको नाकाबिल एतबार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के करीबी अफराद की करप्शन और बदअनवानियों से सारा आलम बाखबर है। इमरान खान आज भी मुल्की इदारों के खिलाफ आवाम को उकसाते रहे हैं, जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की शिकस्त और बौखलाहट का मुश्तरका इम्तजाज थी। इमरान खान आज खुद पंजाब को यरगमाल बनाकर लूटने वालों की तर्जुमानी कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वक्त के साथ साथ इमरान खान की मुतादिद दीगर दुखती रगें भी कौम के सामने आएंगी। फराह खान का दिफा करके इमरान खान बुशरा बीबी और अपनी ज़ात की जानिब से करप्शन की सरपरस्ती को छुपाना चाहते हैं। इक़्तिदार से महरूमी से दिल बर्दाश्ता PTI के चेयरमैन को खुश करने के लिए पार्टी कारकुनों ने मस्जिद नबी में मकरू फेल करके नामा अमाल स्याह कर लिया। अवाम अब इस टोले को माफ करने को तैयार नहीं, जिसका मंशूर बदतमीजी, तज़हीक, तकसीम, इंतशार और धमकियां है। दुनिया की सियासी तारीख का जायजा लिया जाए तो ये बात नुमाया नजर आती है कि लीडर हमेशा मुख्तलिफ सियासी नजरियात के हामिल लोगों को करीब लाने के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी मरहले पर कायदीन ने कभी सियासी रवादारी का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ अरसों से सियासत में रकावत बदतरीन शक्ल लेकर नमूदार हुई है। इस्लाम का कला कहलाने वाले पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ मस्जिद नबी जैसे मुकद्दस मुकाम पर घटिया नारेबाजी से दुनिया में मुल्क का वकार मजरूह हुआ और लाखों मुसलमानों की दिल आजारी हुई। जहां जहां मुसलमान बसते हैं वो इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसे शर्मनाक हरकत करार दिया है। अवामी हलकों के मुताबिक मस्जिद नबी में पेश आने वाले वाक़े ने न सिर्फ लोगों के जज्बात को मजरूह किया है, बल्कि सख्त रद्द-ए-अमल से ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि इंतशार और तकसीम दर तकसीम की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं और अब किसी यू टर्न से भी काम नहीं चलेगा। मस्जिद नबवी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े ने पूरी कौम को रंजीदा और गम गुस्से में मुब्तला कर रखा है। महज सियासी मुखालफत की तस्कीन के लिए मुकद्दस मकाम पर तौहीन आमेज़ वाक़े ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से बढ़ के कोई दरबार नहीं है और उस दरबार पे आवाज़ तो बहुत बड़ी चीज़ है, कदमों को भी बहुत एहतियात से रखना होता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बहुत तकद्दुस है, बहुत एहतराम है कि शायर ने कहा कि नजरों को झुकाते हुए खामोश गुजर जाओ, बेताब निगाही भी जहां बेअदबी है। मस्जिद नबवी अदब व एहतराम और मोहब्बत की अलामत। मस्जिद नबवी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह और ये वो मस्जिद है कि जिसमें जिब्रील भी अदब से हाजिर होते हुजूर के घर पर और हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। संभल कर पाँव रखना ए हाजियो, शहर मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। ये वो दरबार है कि जिस दरबार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के दौरान उसका तक़द्दुस का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। ख़ास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी के दौरान हमें अपनी आवाज़ को भी पस्त रखना चाहिए। मस्जिद नबवी उन 3 मसाजिद में से एक है जिसकी ज़ियारत करने को बाइस रहमत और बाइस बरकत बताया गया है। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाते थे तो इस मस्जिद का एहतराम और इसका तक़द्दुस का ख्याल रखते थे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ से बात करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। धुंधला न जाए जलवाए दिलदार देखना, ऐ चश्मे अश्क बार अदब का मकाम है।
تو بڑے ادب سے رہیں، ادب کا بڑا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پہ حضور کے صدقے میں کرم فرمائے۔ سندھ کے علاقے نواب شاہ میں قومی شاہراہ پر چھنڈن شاخ نہر کے مقام پر کار کو حادثے میں 7 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ کار تیز رفتاری کے باعث نہر کے پل سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی۔ پولیس کے مطابق کار الٹنے سے کار کو آگ لگی۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ لاشوں کو سول اسپتال سکرن منتقل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ خنزادہ 6 برس میں دوسری مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو ملک میں عید الفطر منانے والوں سے خطاب میں کہا کہ طالبان گزشتہ برس اقتدار میں آنے کے بعد آزادی اور سلامتی حاصل کی۔ جنوبی افغانستان کے شہر کندھار کی عیدگاہ میں موجود ہزاروں نمازیوں سے خطاب میں ہیبت اللہ خنزادہ نے کہا کہ وہ فتح، آزادی اور کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ سلامتی اور اسلامی نظام مبارک ہو۔ انہوں نے مضبوط اسلامی اور قومی فوج اور مضبوط خفیہ ادارے کی تشکیل پر طالبان کی تعریف کی۔ داعش نے اتوار کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسافر بس میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کابل پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 1 خاتون ہلاک اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں ماہ رمضان کے دوران گزشتہ 2 ہفتوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حالیہ دنوں میں کابل میں ہونے والا دوسرا بم دھماکہ ہے۔ جمعے کو مسجد میں ہونے والے دھماکے میں 50 سے زائد نمازی جاں بحق ہو گئے تھے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیموں نے مسجد کے مینار پر اپنا کیسری جھنڈا لہرا دیا۔ یہ واقعہ بھارت کی ریاست راجستھان کے ضلع پالی میں پیش آیا۔ ہندو تنظیموں نے یہ اقدام عید سے 1 روز پہلے کیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان پولیس کی اجازت کے بغیر یہ جھنڈا نہیں اتار سکتے۔ یوکرین کے شہر ماریوپول میں اسٹیل کے کارخانے میں پھنسے 100 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ 2 ماہ تک کارخانے میں پھنسے رہے اور اس دوران انہوں نے سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھی۔ اب بھی بہت سے افراد کارخانے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے فوجی کمانڈر نے بتایا کہ انخلا کے بعد روس نے کارخانے پر دوبارہ گولہ باری شروع کر دی ہے۔ روس کے سرحدی علاقوں بلوگورو اور کورسک میں کئی دھماکے ہوئے جس سے ریلوے کا ایک پل تباہ ہو گیا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ جنگ میں 219 بچے ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران ملک بھر میں 22,000 سے زائد نئے کیس درج ہوئے، جو پچھلے ہفتے سے 41% زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ کیس دہلی، ہریانہ اور اتر پردیش سے رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس بار کورونا اب تک کم جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ رخ کرتے ہیں چین کا، جہاں پر ایک 6 منزلہ عمارت گرنے کے نتیجے میں 23 افراد ملبے تلے دب گئے، جن میں سے 7 کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ چین کے ایک وسطی شہر چنگسا میں پیش آیا۔ اس 6 منزلہ عمارت میں ایک ہوٹل، کئی دکانیں اور گیسٹ ہاؤسز موجود تھے۔ شہر کے میئر کے مطابق منہدم ہونے والی اس عمارت کے ملبے میں پھنسے افراد سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ چین نے بحیرہ مشرقی چین میں قائم ایک پلیٹ فارم سے 5 سیٹلائٹس کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا ہے۔ سیٹلائٹس کو ہفتے کی صبح راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا، جو کامیابی کے ساتھ اپنے مدار میں داخل ہوئے۔ یہ سیٹلائٹس زمینی وسائل کے سروے، شہری منصوبہ بندی اور ڈیزاسٹر مانیٹرنگ کے شعبوں کے لیے کمرشل ریموٹ سینسنگ ڈیٹا سروسز فراہم کریں گے۔ اور اب کچھ بات موسم کی۔ ملک میں گرمی کی شدت، لیکن گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشخبری، میٹھی عید پر می برسے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سے خیبر تک کہیں آندھی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ موسم لینے لگا انگڑائی، اب ہوگا عید کا مزہ دوبالا۔ محکمہ موسمیات نے عید پر رم جھم کی نوید سنا دی۔ بتایا کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا۔ آج سے 3 مئی کے دوران لڑکانہ، جیکب آباد، سکھر، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 سے 4 مئی کے دوران اسلام آباد اور لاہور سمیت بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ مغربی موسم کی یہ لہر
5 मई तक बरकरार रहेगी। इसी दौरान वजीरिस्तान, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, शेखुपुरा और गुजरात में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 5 मई तक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के शुमाली इलाकों में भी मौसम में तब्दीली आएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस दौरान गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बायस कमजोर ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग के भी खदशात हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। शहर कायद तेज हवा की लपेट में है, जिसमें दोपहर के बाद तेजी आ सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरब से हवाएं 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि दोपहर तक गर्द व गुबार के साथ हवा के झक्खड़ भी चल सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। कराची में आज पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक ईद के दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शिमाल और वस्ती बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनजीराबाद 49.5, जैकबाबाद 49, मोहिंजोदारो 48.5, लाड़काना, सुकरन, पिंड ईदन 48 और रहीम यार खान में 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामुअलैकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। रमज़ान अल मुबारक के दौरान कौमी क्रिकेटर्स ने उम्रे की सआदत हासिल की। उम्रा करने वाले खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम के अलावा शादाब खान और फ़खर जमान शामिल हैं। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को गिलाफ काबा किस्वा की तैयारी में हिस्सा लेने का शरफ हासिल हुआ। बाबर आजम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्हें गिलाफ काबा की तैयारी में हिस्सा लेते हुए देखा जा सकता है। कौमी कप्तान ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इस अजीम एजाज को हासिल करने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, अब आपको कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करते चलें तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह अप्रैल में 3 कम उम्र लड़कों समेत 26 कश्मीरियों को शहीद किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने गुज़श्ता माह पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करके कम अज कम 7 नौजवानों को जख्मी कर दिया। भारतीय फौज बदनाम जमानत तहकीकात इदारे NIA ने 109 शहरियों को गिरफ्तार किया। फोर्सेज एहलकारों ने एक माह में महासर और तलाशी के 143 कार्रवाइयों के दौरान 1 दर्जन मकानात और दीगर इमारतों को तबाह किया। इस साल ईदगाह के साथ साथ जामे मस्जिद श्रीनगर में भी ईद उल फितर की नमाज की अदायगी का इम्कान नहीं, क्योंकि हुकाम को नमाज के बाद भारत मुखालिफ नारेबाजी और मुजाहरों का खदशा है। वाज़ेह है कि काबिज इंतज़ामिया ने जामे मस्जिद श्रीनगर शब कदर और जुम्मतुल विदा के मौके पर भी बंद कर दी थी। अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद ने एक बयान में वादी कश्मीर के 2 अहम मकामात पर नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त न देने पर हुकाम की मजम्मत की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए बातचीत का कोई मुतबादल नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुस्लिम अक्सरियती जम्मू और कश्मीर के वजूद को ख़त्म करना चाहती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने इस्लामाबाद में एक बयान में मुसलमानों के मजहबी त्यौहार ईद उल फितर के मौके पर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है।
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان اور یو اے ای کی قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے معاشی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کے معاشی ماہرین کا وفد پاکستان کا ہنگامی دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یو اے ای کا وفد 3 مئی کو لاہور میں ملاقات کرے گا۔ یو اے ای کے وفد اور وزیر اعظم کی معاشی ٹیم میں باقاعدہ طور پر ملاقات بھی ہوگی۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان معاشی سرگرمیاں تیز کرنے سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای کی قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کی خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ متحدہ عرب امارات کے معاشی ماہرین کا یہ وفد پاکستان کا ہنگامی دورہ کرے گا اور شہباز شریف سے یو اے ای کا وفد 3 مئی کو لاہور میں ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ یو اے ای کے وفد اور وزیر اعظم کی معاشی ٹیم میں باقاعدہ طور پر ملاقات بھی ہوگی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یو اے ای کا وفد 3 مئی کو جو ہے وہ ملاقات کرے گا اور اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ وزیر اعظم سے یو اے ای کے وفد اور وزیر اعظم کی معاشی ٹیم میں ملاقات بھی ہوگی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق ماحول اور پالیسی سے آگاہ کیا جائے گا۔ توانائی، معاشیات، پیٹرولیم انڈسٹری کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے بھی دونوں جانب بات چیت کی جائے گی اور پاکستان اور یو اے ای کے درمیان معاشی سرگرمیاں تیز کرنے کے حوالے سے متعلق جو تجاویز ہیں ان پر بھی غور ہوگا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ اور یہاں ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رمضان پاکستان، رمضان